तो आरओ और एआरओ की वैकेंसी आने वाली है, उसका टेस्ट शामिल किया जाएगा और इसमें पुलिस के भी क्वेश्चन जो होते हैं शामिल किए जाएंगे। तो ये आधुनिक भारत का इतिहास का टेस्ट है, ये हमारा चौथा टेस्ट आधुनिक भारत के इतिहास का होगा। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन को ध्यान से। ब्रिटिश सरकार किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए जो था 1 लाख रुपए दिए थे। उर्स का डिस्पैच 1854, चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर अधिनियम 1853, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। तो किसके लिए दिए थे? चार्टर अधिनियम 1853 के लिए जो होता है सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, 1 लाख रुपए जो होता हमें दिए थे भारत के शिक्षा के लिए। ठीक है, ये 1813 में। तो यूपीपीसीएस में प्री में पूछा गया था, मेंस भी पूछा गया था। तो आरओ और एआरओ की वैकेंसी जो लोक सेवा आयोग कराती है, तो लोक सेवा आयोग के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे, जितना भी लोक सेवा आयोग के क्वेश्चन रहेंगे, सबको आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्रता पूर्व अवध में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? स्वतंत्रता से पूर्व जो था अवध में जो था ब्रिटिश सरकार का द्वारा जो था भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों को आवश्यकता। देखिए ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो छोटे प्रशासनिक पद वो भारत को रखे जाते थे, बड़े पदों पर ब्रिटिश सरकार रहती थी। इसलिए छोटे प्रशासनिक पदों पर जो था नियुक्ति के लिए जो होता है, उन्होंने जो था आधुनिक शिक्षा का प्रसार करना शुरू किया था। आपका विकल्प पे सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया गया था? ये भी यूपीपीसीएस में 2006 में पूछा गया। हमने बताया कि लोक सेवा आयोग जो परीक्षाएं कराता है वही आरओ और एआरओ की परीक्षा कराता है। तो क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट रखे जाएंगे। मद्रास में, बम्बई में, अलीगढ़ में या कलकत्ता में? तो आपको हम बताते रहे कि मदरसा की जो पहला स्थापना मदरसा का हुआ था वो कोलकाता में हुआ था, अर्थात कोलकाता में हुआ था। आगे देखेंगे। निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? जो था निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? हिंदू कॉलेज राजा राम मोहन राय के द्वारा, मेयो कॉलेज, दिल्ली कॉलेज या मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज? तो आपकी आप बता दे रहे हैं, सबसे पहले डेविड हेयर की सहायता से कलकत्ता में राजा राम मोहन राय ने यह हिंदू कॉलेज की स्थापना किया गया था। वेदांत कॉलेज या हिंदू कॉलेज ने। आगे देखेंगे। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया था। जो होता है हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया था। बालिकाओं की शिक्षा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये याद रखिएगा, बालिकाओं की शिक्षा को, उच्च शिक्षा को, प्राथमिक शिक्षा को या तकनीकी शिक्षा को। तो किसके? प्राथमिक शिक्षा को जो होता है। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा को जो होता है, हंटर कमीशन विशेष जोर दिया प्राथमिक शिक्षा पर। आगे देखेंगे। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1903, 15 अगस्त 1904, 15 अगस्त 1905, 15 अगस्त 1906। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना तो आपको बता दें 15 अगस्त 1906 को हुई थी। ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना, ठीक है, ये 15 अगस्त 1906 को। आगे देखेंगे। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय के आयोग कब नियुक्त किया गया था? शिक्षा में सुधार सैडलर विश्वविद्यालय आयोग की कब नियुक्त किया गया था? 1919, 1917, 1921, 1896। तो कब किया गया था? 1917 को जो होता सैडलर आयोग कब नियुक्त किया गया? 1917 में जो होता है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? इसको देखेंगे, 2 बार क्वेश्चन पूछा गया, 2004, 2006, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए आरओ में और एआरओ में मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो चलिए, सर विलियम जोन्स या विल्किंस, जेम्स प्रिसअप या मैक्स फुलर? तो किसने जो होता स्थापना किया था? सर विलियम जोन्स ने किया था।
एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक सर विलियम जोन्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल कमीशन एशियाटिक, पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी। पेरिस की जो था रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी दादा भाई नौरोजी, माइकल मधुसूदन दत्त, राजा राम मोहन राय या विवेकानंद। तो किसको दिया गया था? माइकल मधुसूदन दत्त को दिया गया था। ठीक है, पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता माइकल मधुसूदन दत्त को। आगे देखेंगे, डक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना में कौन संबंधित है? डक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित? जस्टिस रनाडे, फिरोज शाह मेहता, बीजी तिलक या दयानंद सरस्वती। कौन थे? बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। किसके सतत प्रयत्नों से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके प्रयत्नों से की गई थी? दयाराम गिंडुलमल, डी.के. कार्वे, रमाबाई, महादेव कोविल रनाडे। तो हमको लिखा है थी आपको डी.के. कार्वे की सहायता से। प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना डी.के. कार्वे की सहायता से। सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आपको अच्छे से पढ़ के जाना एग्जाम में। आगे देखेंगे, वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना जोनाथन डंकन, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड मैकाले या बंकिम चंद्र चटर्जी। किसने किया था? जोनाथन डंकन। वाराणसी में तब प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना करने वाले जोनाथन डंकन थे। निम्नलिखित में से किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था? केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था। निम्नलिखित में से किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय या इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो किसे? अर्थात बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक है, सी। आगे देखिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न से किसने किया था? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास जो था किसने किया था? मदन मोहन मालवीय, महाराजा विभूति नारायण सिंह, लॉर्ड हार्डिंग या एनी बेसेंट। तो किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास जो होता है लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालय में जो होता है धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी? भारतीय विश्वविद्यालय में जो होता है महाविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए जो होता प्रबल जो होता वकालत की थी? बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद, मदन मोहन मालवीय या महात्मा गांधी। तो किसने वकालत किया था? अर्थात मदन मोहन मालवीय ने किए थे। ठीक है, आगे देखेंगे, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बंबई की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1857, 1881, 1885 या 1905 में। तो कब की गई थी? अर्थात 1857 में। ठीक है, 1857 में की गई। सैडलर आयोग संबंधित था न्यायपालिका से, राजस्व प्रशासन से, शिक्षा से या पुलिस प्रशासन से? किससे संबंधित था? अर्थात सैडलर आयोग शिक्षा से। अभी अभी ऊपर क्वेश्चन आया था। ठीक है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? ठीक है, आधुनिक शिक्षा प्रणाली की जो होता नींव किससे पड़ी? 1813 का चार्टर अधिनियम। देखिए 1835 का मैकाले स्मरण पत्र यही था सही। 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से जो होता है आधुनिक शिक्षा की नींव पड़ी थी। डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था? तो कलकत्ता में हमने अभी भी बताया, यही क्वेश्चन था, हिंदू कॉलेज की स्थापना भी बताया था कि राजा राम मोहन ने
अभी क्वेश्चन ऊपर था कि डेविड हेयर के साथ मिलकर के जो होता है वेदांत कॉलेज और हिंदू कॉलेज की उन्होंने स्थापना किया था, दो कॉलेज डेविड हेयर की सहायता से। ऊपर क्वेश्चन हमने इसे बता दिया। किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई थी? तो किसका शासनकाल था कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का आरंभ किया गया था? अंग्रेजी शिक्षा के जो समर्थक माने जाते हैं, पश्चिमी शिक्षा के समर्थक सबसे पहले माने जाते हैं राजा राम मोहन राय थे। ठीक है, इसने अंग्रेज का शासन कौन था? लॉर्ड विलियम केवेंडिश बेंटिंक था, ये सही है, लॉर्ड विलियम केवेंडिश बेंटिंक। ठीक है, आगे देखेंगे। लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं सेना के सुधार से, सती प्रथा की समाप्ति से, अंग्रेजी शिक्षा से या अस्थायी बंदोबस्त से? लॉर्ड मैकाले संबंधित किससे है? अंग्रेजी शिक्षा से। ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा से। आगे देखिए। भारत की शैक्षणिक नीति फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक थे। फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक थे भारत की जो शैक्षिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक थे चार्ल्स वुड, मैकाले, जे.एस. मिल या कॉर्नवालिस? तो कौन थे? मैकाले थे। ठीक है, मैकाले। भारत के औपनिवेशिक काम में अधोमुखी निस्संदन सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित था? ठीक है, भारत के औपनिवेशिक काम में अधोमुखी निस्संदन सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित माने जाते हैं? रेल, शिक्षा, सिंचाई या गरीबी हटाओ? किससे? शिक्षा से। ठीक है, शिक्षा से संबंधित माने जाते हैं। आगे देखेंगे। चार्ल्स वुड आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कौन सा? चार्ल्स वुड आदेश पत्र जो होता है निम्नलिखित में से किससे संबंधित माना जाता है? तो किससे संबंधित माना जाता है? ये चार्ल्स वुड जो होता है आदेश पत्र बता दे रहे हैं आपको किससे संबंधित है, यहीं पर शिक्षा से संबंधित है, अर्थात एजुकेशन से संबंधित माना जाता है। ठीक है, मान लीजिए प्रश्न नहीं है तो प्रश्न यहाँ पर दिया है, शिक्षा पर, व्यापारिक सुधार पर या प्रशासनिक सुधार सहित, तो आपको विकल्प शिक्षा पर सुधार मार दीजिएगा। आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने कालिदास दास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला की पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? शकुंतला को पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद जो होता किसने किया था? चार बिल्किंस, हेनरी कोलब्रुक या वोल्फगांग या सर विलियम जोन्स? किसने किया था? सर विलियम जोन्स ने किया था। हमने पढ़ाते समय देखिए एलडीए ओडीएम क्वेश्चन पूछा गया, लोअर सबऑर्डिनेट में पूछा गया है क्वेश्चन। निम्नलिखित अंग्रेजी में से कौन सा जिसने सर्वप्रथम भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब है। भागवत गीता का अनुवाद किसने किया था? चार्ल्स विल्किंस। यूपीपी में भी पूछा गया था ये सारे। भागवत गीता शकुंतला का अनुवाद बहुत बार पूछा जाता है हर एक एग्जाम में। ठीक है, चार्टर अधिनियम 1813 में भारत के किस महत्वपूर्ण समझे जाने के लिए निम्नलिखित कौन सा कारण है? ईसाई मिशनरियों द्वारा भारत में प्रचार पर रोक लगा दी गई? गलत है, कारण नहीं है। सी देखेंगे, कारण मिल जाएगा। इसके द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया था। ठीक है, वित्तीय प्रावधान किया गया 1813 चार्टर अधिनियम के द्वारा। पश्चिमी भारत के डी.के. कार्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? सती प्रथा, बाल हत्या, स्त्री शिक्षा या विधवा पुनर्विवाह के लिए जो माना जाता है? किसके लिए जो होता है? स्त्री शिक्षा के लिए। डी.के. कार्वे स्त्री शिक्षा के लिए माने जाते हैं। मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्यायशास्त्र की पढ़ाई में विशेषता हासिल की वह स्थित था कहाँ पर? लखनऊ में, दिल्ली में, सियालकोट में या हैदराबाद में? तो कहाँ पर था वो? लखनऊ में था, याद रखिएगा, लखनऊ में। यूपीपीसीएस को हटा दीजिए तो यूपीपी निकलता है, यूपीपीसीएस से यूपीपी निकलेगा, याद रखिएगा। अधोलिखित कॉलेज के श्रेणीबद्ध करिए। पहला कॉलेज के श्रेणीबद्ध इसमें कराया जाता है। चलिए, पहले कलकत्ता में की गई, इसके बाद संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई, इसके बाद फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई, इसके बाद जो होता है हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। ठीक है,
ये दूसरा होगा। तो 4 1 3 2 बी। ठीक है, चलिए इसमें मिलान कर लेते हैं। क्या कहता है, चार्ल्स वुड डिस्पैच किसने लागू किया था? लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी। हंटर कमीशन, लॉर्ड रिपन। रैले कमीशन, लॉर्ड कर्जन। मिल गया आपको 2 1 3। ठीक है, ये अलग अलग एग्जाम में देखिए पूछा गया था। 2001, 98, 4 92, 96, 4 एकदम बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया था। निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया था। लॉर्ड रिटन, लॉर्ड रिपिन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो किसने किया था? अर्थात लॉर्ड रिटन ने किया था। लिटन। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? प्रेस सेंसरशिप लागू की थी। बेलेजली, हेस्टिंग, जॉन एडम्स या डलहौजी? किसने किया था? बेलेजली ने। अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट जुड़ा है किससे? इन जो था इंडिपेंडेंट किससे जुड़ा हुआ है? महात्मा गांधी, सी आर दास, जवाहरलाल नेहरू या मोतीलाल नेहरू? किससे जुड़ा हुआ? मोतीलाल नेहरू से। क्रांतिकारी काल निम्नलिखित में से लोकप्रिय पत्रिकाओं में जो होता, पत्रिकाओं में से कौन अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती है? अनेक कारणों से जो होता है कांग्रेस की आलोचना करती है। कौन है? बंगवासी करती है, काल भी, केसरी भी, उपयुक्त सभी जो होता है अंग्रेज की आलोचना करती है। ठीक है, भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था? पहला समाचार पत्र कौन था? तो आपको बता दिए थे हमने, बंगाल गजट। पहला समाचार पत्र जो था बंगाल गजट था। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन बताए थे हमने कि अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना जो होता है किसने किया था? गिरीश चंद्र घोष, हरिश्चंद्र मुखर्जी, एस एन बनर्जी, शिशिर कुमार घोष? तो किसने किया था? अर्थात शिशिर कुमार घोष ने किया था। संदेश वाहिनी के संपादक थे, संदेश वाहिनी के संपादक थे सीवी रमन पिल्ले, सी एन मुदालियार, के रामकृष्ण पिल्लई, सी आर रेड्डी? तो किसने, कौन था? अर्थात डी सी आर दास रेड्डी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? याद रखिए, बाल गंगाधर तिलक। गदर तो नहीं किए थे। केसरी, फ्री हिंदुस्तान, किसने किया था? केसरी, है ना, केसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किए थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? जो था मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का जो था प्रचारक था। न्यू इंडिया, लीडर, यंग इंडिया या फ्री प्रेस जनरल? तो कौन था? अर्थात लीडर। ठीक है, लीडर। चलिए मिलान करते हैं इसमें हम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। देखिए, मिलान करने से आपका क्वेश्चन अच्छे से तैयार हो जाता है। भारत मित्र, भारत मित्र जो होता था वो हिंदी में छपा था, है कि नहीं? जो भाषा जो थी उसकी हिंदी थी। राष्ट्रमत, राष्ट्रमत जो होता था मराठा था। प्रजामित्र,
प्रजामित्र जो था बंगाली था, नहीं बंगाली नहीं था, गुजराती था प्रजामित्र। नायक जो था बंगाली था, नायक। 3 4 2 1, 3 4 2 1, ये ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। निम्नलिखित में से किन समाचार पत्रों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी? क्रांतिकारी आतंकवाद की जो था वकालत की थी, कौन सी स्वतंत्रता संग्राम थी? तो हमने इसको पढ़ाया था, तो हमने बताया था कि संध्या भी थी, युगांतर भी था और काल भी था, तीनों थी। ठीक है, जो क्रांतिकारी आतंकवादी की वकालत की थी, तीनों की तीनों पत्रिकाएं जो की थी। निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता है? ये क्वेश्चन अभी जल्दी पूछा गया था पेट के एग्जाम में। द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता है, तो किस में नहीं छापा जाता? देखिए, अंग्रेजी में छपता है, गुजराती में छपता है, तमिल में छपता है, उर्दू में नहीं छापा जाता। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उर्दू में नहीं छपता है। सुमेलित करिए, कौन सुमेलित है? एनी बेसेंट, यंग इंडिया। देखिए, एनी बेसेंट यंग इंडिया जो होता महात्मा गांधी का है। ठीक है, महात्मा गांधी न्यू इंडिया नहीं, ये एनी बेसेंट का न्यू इंडिया जो होता है एनी बेसेंट का है, यंग इंडिया महात्मा गांधी का। ये उल्टा पुल्टा, यहाँ इसको इनको लिखना चाहिए, इसको इनको लिखना चाहिए। ठीक है, बीजी तिलक केसरी ये तो सही है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी मराठी में, ये भी गलत है। ठीक है, मराठी में नहीं बल्कि बंगाली में। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। एनी बेसेंट द्वारा निकाले गए दो अखबार कौन थे? और देखिए, अभी अभी पढ़े आप कि दो अखबार कौन थे। न्यू इंडिया जो था अभी भी बताए ऊपर एनी बेसेंट है, और कॉमनवेल्थ, ये दोनों पत्रिकाएं एनी बेसेंट का है, 1 और 2। ठीक है, ये आंसर सही है। और न्यू हिंदू, द न्यू हिंद और आर्यन ये इनका नहीं है। ठीक है, 2 लेखकों का माना जाता है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? जो सही सुमेलित है, तो कौन सही सुमेलित है उनको निकालेंगे। महात्मा गांधी मूक नायक कहा जाता है? नहीं, मूक नायक ही नहीं थे। बाल गंगाधर तिलक यंग इंडियन, अभी बताएं कि यंग इंडिया इनकी नहीं है, महात्मा गांधी के। एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ, ये सही है। भीमराव अंबेडकर केसरी नहीं, बाल गंगाधर तिलक है, ये इनका ये भी गलत है। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौमी आवाज पत्र का आरंभ किया गया था? कौमी आवाज पत्र का आरंभ किया गया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू। देखिए, जवाहरलाल नेहरू ही विकल्प में सही है। ठीक है, कौमी आवाज। कभी कभी आप किसी मुस्लिम का नाम जो होता लिख देते हैं, जैसे अबुल कलाम आज़ाद, कभी ऑप्शन मार देते, कभी शौकत अली, ठीक है, खलीकुज्जामान कर देते। नहीं, देखिए जवाहरलाल नेहरू कौमी आवाज का याद रखिएगा। कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, आरो, उत्तर प्रदेश आरो का में पूछा गया 2013। नवजीवन यम के गांधी जो था सुमेलित नहीं, ये सही है। स्वराज टी प्रकाशन, ये भी सही है। प्रशांत एन केलकर, ये भी सही। प्रभात एन सी केलकर सही है। कौमी आवाज, अभी देखिए बताए ऊपर क्वेश्चन है जवाहरलाल नेहरू, यहाँ अबुल कलाम आजाद दे दिए, ये गलत है। वो जो सुमेलित नहीं है, डी सुमेलित नहीं, तो डी आप आंसर मारेंगे। ठीक है, मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? बहिष्कृत भारत जो होता किसने आरंभ किया था? अर्थात भीमराव अंबेडकर ने। बहिष्कृत भारत हमने पढ़ाया था ना, भीमराव अंबेडकर ने। ऑनलाइन क्लास आप देख लिया करिए, कोई दिक्कत नहीं, क्लास डेली चलता है जीएस का, सुबह 7 बजे। वर्ष 1920 में लाहौर में लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? 1920 में लाहौर में जो होता है लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र जो था प्रारंभ किया गया था? तो कौन सा? वंदे मातरम। ठीक है, वंदे मातरम। निम्नलिखित में से कौन सा जनरल अबुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित है? जनरल
अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित है। अल ए हिलाल, यही सही है। अबुल कलाम आज़ाद द्वारा कौन सा? अल ए हिलाल। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। देखिए यूडीए एलडीए का मतलब होता आरओ और यारो का क्वेश्चन, समझ रहे हैं ना? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप साथ में पूछा गया था, फिर पूछा जाएगा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बी आर अम्बेडकर इंडिपेंडेंट, गलत, अभी ऊपर बताए हैं। बाल गंगाधर केसरी सही है। दादा भाई नौरोजी रक्त गुप्तार सही है। एनी बेसेंट न्यू इंडिया, ये भी सही है। ये आपका गलत है, यही आपका आंसर हो जाएगा, जो गलत वही आंसर। हरिजन के प्रारंभकर्ता कौन थे? ये हमने आप पढ़ाते समय बताया था, गांधी जी। ये भी देखिए एलडीए यूडीए क्वेश्चन है। एलडीए यूडीए हमने बताया ना कि आरओ और एआरओ का क्वेश्चन माना जाता है, एलडीए और यूडीए का। गांधी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन। हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को जो होता है निम्न शहरों में से कहाँ से प्रकाशित किया गया था? तो निम्न शहरों में जो होता है कहाँ से प्रकाशित किया गया था? तो पूना से, अर्थात पूरा आज इस समय, पहले पूना था पूरे हो गया है, ठीक है। यहाँ से आगे, कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा हुआ है? वीजी तिलक, एनी बेसेंट, वीजी जी के गोखले से, उपयुक्त किससे? एनी बेसेंट से। किससे? एनी बेसेंट से। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे एम के गांधी, अल्बर्ट वेस्ट, महादेव देसाई या मनसुखलाल नजर। कौन थे? मनसुखलाल नजर थे, ठीक है, मनसुखलाल नजर। चलिए, इसमें मिलान करने के लिए आता है तो बड़ा ध्यान से मिलान करना होगा इसमें, ठीक है। तो देखते हैं, चलिए। यस एन डोंगे, यस ए डोंगे द सोशलिस्ट, ये थे। इसने लिखा था पत्रकायन की था द सोशलिस्ट, सॉरी दक्षिण सोशलिस्ट था। मुजफ्फर अहमद, इनका था नवयुग। गुलाम हुसैन, इनका था इंकलाब। इनका बच गया लेबर किसान गजट। तो यहाँ पर विकल्प है एक दो में, ये देखिए बी वाला है, बी वाला यहीं पर है। चलिए, यहाँ पर भी जो तब पत्रिकाएं हैं तो मिलान करने के लिए जो देगा पत्र पत्रिकाओं का जो होता है तो मिलान करिए। चलिए, बॉम्बे क्रॉनिकल किसने लिखा है? फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता, ठीक है। कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट, अभी हमने आपको बताया। लीडर मदन मोहन मालवीय। सर्चलाइट सच्चिदानंद सिन्हा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता, कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट, लीडर मदन मोहन मालवीय, सर्चलाइट सच्चिदानंद सिन्हा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आर और यारो के लिए। वैकेंसी आ रही है यूपी पुलिस की, तो आप जो होता पेपर तुरंत मार दीजिए, आंसर हो जाएगा, ठीक है। मिला लीजिए, आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी पत्र जो होता था वंदे मातरम का संपादक था? वंदे मातरम का संपादक था, तो कौन थे वंदे मातरम के संपादक? दे भीखाजी बीडी सावरकर नहीं, हरदयाल साहब थे। वंदे मातरम का संपादक जो थे हरदयाल साहब। पत्रकार का कर्तव्य का निर्वहन करते समय हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला जो होता था प्रथम भारतीय था। प्रथम भारतीय कौन था? तो आप देखेंगे प्रथम भारतीय जो होते कौन थे, अर्थात बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। देखिए, अब एक दिन देखिए आधुनिक भारत का आपको पीडीएफ डालेंगे और एक दिन जो होता है जाग्राफी का डालेंगे पीडीएफ, और जो होता है एक दिन इकोनॉमिक्स का पीडीएफ डालेंगे, और हिंदी का हमारा पुलिस का टेस्ट चलता है, हिंदी का पीडीएफ आपको चलता है प्लस ऑनलाइन क्लास
डिस्क्रिप्टिव चलता है ये कभी कभी यूट्यूब पर। तो यहाँ पर जो था एक दिन बदल बदल कर डालेंगे, आधुनिक के साथ साथ कुछ और भी टॉपिक्स लेके चलेंगे, एक दिन पॉलिटिक्स से डालेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना में हुआ था? किस अखबार का प्रकाशन जो था पटना से हुआ था? तो अखबार का प्रकाशन पटना से क्या माना जाता है? इंडियन नेशन, द इंडियन नेशन, ठीक है। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नांकित में से किसने अपने को संबंध किया था? वंदे मातरम के साथ निम्नांकित में से किसने अपने को संबंध किया था? अरविंद घोष, एम.जी. रानाडे, सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य तिलक। तो किसने किया था? अरविंद घोष ने किया था। ऑप्शन ए अरविंद घोष। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया था, अभी हमने बताया था यंग इंडिया का शुभारंभ किया गया था। होम रूल पार्टी ने, उग्रवादी पार्टी ने, गदर पार्टी ने, या स्वराज पार्टी ने? तो किसने किया था? होम रूल पार्टी ने किया था। यंग इंडिया की शुभारंभ किसने किया था? होम रूल पार्टी ने किया था। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? फ्री हिंदुस्तान अखबार जो था किसने शुरू किया था? हमने पढ़ाते समय बताया था। कौन शुरू किए थे? तारकनाथ दास। कहीं होगा विकल्प में, देखिए तारकनाथ दास फ्री अखबार शुरू किए थे, ठीक है। 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता है? इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता है? बम्बई, कलकत्ता, मद्रास या पांडिचेरी में? तो कहाँ पर हुआ था आपको बता दें, अर्थात कोलकाता में, ठीक है, कोलकाता। फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे। मिरातुल अखबार, फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे लाला लाजपत राय, राजा राम मोहन राय, सर सैयद अहमद खां, मौलाना शिबली नुमानी। तो किसने करते थे? अर्थात राजा राम, मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय। गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नांकित में से किस भाषा में प्रकाशित है? गदर पत्र का जो होता प्रथम अंक जो होता किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? हमने आपको बताया था गदर पत्र का किस में हुआ था? उर्दू में। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया था, अर्थात उर्दू में, ठीक है। एक मिनट, अगला देखेंगे। गदर पत्र का जो होता, गदर पार्टी का पत्र गदर था, साप्ताहिक निकलता था, मासिक निकलता था, पाक्षिक या दैनिक निकलता था? तो आपको बता दें ये जो निकलता था वो साप्ताहिक निकलता था। गदर पत्र का, गदर पत्र का साप्ताहिक पत्रिका थी। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र था, जो भारतीयों जो द्वारा जो था अंग्रेजी में जो था तो निकलने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन था? हिंदू पैट्रियाट, हिंदू पैट्रियाट, ठीक है, हिंदू पैट्रियाट। भी ऑप्शन दिखाई देता है, देखते हैं, ये देखिए हिंदू पैट्रियाट है, ठीक है। नीचे स्वाधीनता संग्रामियों तथा उनके द्वारा प्रारंभ समाचार पत्रों के नाम दिए जा रहे हैं, इनमें कौन सा जोड़ा गलत है? जो जोड़ा गलत है उसका आंसर निकालना है, ठीक है। मौलाना अलाज अल हिलाल सही है, जवाहरलाल नेहरू नेशनल हेराल्ड ये भी सही है, लोकमान्य तिलक केसरी ये भी सही है, द पायनियर महात्मा गांधी ये गलत है। ऑप्शन डी, इसमें ऑप्शन डी क्या है? गलत है। आपको गलत बताना है इसलिए ऑप्शन डी, ठीक है। देखिए जो मिलान करने के क्वेश्चन आता है उसमें कई क्वेश्चन आपके तैयार हो जाते हैं, इसलिए मिलान वाला क्वेश्चन कभी छोड़ना नहीं चाहिए। इससे कई क्वेश्चन आपके जो होते तैयार हो जाते हैं, जिसमें आप देखते देखते बहुत सारे क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं। लीडर मदन मोहन मालवीय, बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता, इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू, जस्टिस के टी शाह नैयर या टी एम नायर,
ठीक है, TM नायर। मिलाइए, 1 2 4 3, 1 2 4 3, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। आगे भी देखिए, जोड़ा बनाइए, इसमें आपको जोड़ा बनाना होगा, ये भी उसी तरह से जोड़ा बनाना है। ठीक है, चलिए बनाते हैं। बिपिन चंद्रपाल जो होता है न्यू इंडिया, सही है। बिपिन चंद्रपाल जो होता है न्यू इंडिया, सही है। अरविंद घोष, जो अरविंद घोष थे वंदे मातरम। ब्रह्म बंदोपाध्याय संध्या, मोहम्मद अली कामरेड। 1 3 4 2, ऑप्शन ए। सब यही सही है क्या? चलिए इसमें भी मिलाना है, आइए ये भी जो होता है मिलाते हैं, देखते हैं इसमें क्या सही आता है क्या गलत आता है। अबुल कलाम आजाद, अल हिलाल, देखिए रिपीट हो रहा है कि नहीं, सब रिपोर्ट हो रहा है क्वेश्चन। फिरोज शाह मेहता, बॉम्बे क्रॉनिकल, ये भी रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन। एनी बेसेंट, न्यू इंडिया, ये भी। महात्मा गांधी, यंग इंडिया, ठीक है, ये में कंफ्यूजन हो जाता है। एनी बेसेंट, न्यू इंडिया, महात्मा गांधी, यंग इंडिया, ये भी देखो पहला ही सही है। ये अब कितना आसान है, पहला ही पहला सब सही हो रहा है, क्या बात है। फिर मिलाइए इसमें, देखिए सारे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन आपके तैयार हो जाते हैं, समझ रहे हैं। हिंदू, हिंदू किसने लिखा? एस.एन. बनर्जी, चौथा। नहीं 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 नहीं, सुब्रमण्यम, GS सुब्रमण्यम, तीसरा। ठीक है, हिंदू है ना, ठीक है, तीसरा, तीसरा तीसरा। सुधारक, सुधारक G.K. गोखले, सामने ही है। वॉइस ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी। बंगाली, सामने ही एस.एन. बनर्जी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। कानपुर में प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था? बिजौलिया आंदोलन का जो होता समूचे भारत में जो होता चर्चा का विषय बना दिया था। केसरी, प्रताप, मराठा, मंजू। विजय सिंह अर्थात प्रताप ने किया था, ठीक है, प्रताप। नील आंदोलन को जमकर समर्थन करने वाला हिंद पैट्रियट, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंद पैट्रियट के संपादक थे, कौन थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी, ठीक है, हरिश्चंद्र मुखर्जी। आगे देखेंगे। दैनिक जागरण,